Hello everyone, I am Pooja Kumari. Welcome to the next video of our short video series of economics in news. So today's topic is Nobel Prize in Economics Science 2025. हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2025 में किस लिए मिला है और किस टॉपिक पे। सो टॉपिक है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में इनोवेशन का क्या रोल है, वो उस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। सो इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। तो क्रिएटिव वर्ड मतलब होता है कोई चीज का बनना और डिस्ट्रक्शन मतलब उसका नष्ट होना। अब मान लीजिए कि हम लोग एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे मोबाइल में फीचर्स का इन्हांसमेंट होते जा रहा है, नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं, पुराना मोबाइल क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है उसका रेलिवेंस। जैसे एंड्रॉइड आया तो कीपैड का रेलिवेंस खत्म हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सो इनोवेशन का क्या रोल है कि वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, कि अगर किसी कंट्री को लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पे इनोवेशन, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कंसिक्वेंटली क्या करेगा, कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। इसका इनोवेशन का रोल क्या है, तो बूस्ट प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर हम लोग ज्यादा इनोवेशन से, नए नए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करें तो क्या होगा, हम लोग एफिशिएंटली प्रोडक्शन को कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर पाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा इनोवेशन से। इंटरप्रेन्योरशिप होगा, यानी कि अगर नए नए आइडियाज के साथ आएंगे हम लोग तो क्या होगा, स्टार्टअप सिस्टम बढ़ेगा, जो कि इंडिया में हो भी रहा है, लेकिन और ज्यादा बूस्ट करने का जरूरत है, इसमें इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। और फिर प्रोमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। अब मान लीजिए कि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, ऑयल क्राइसिस हो रहा है। जिससे धीरे धीरे क्रूड ऑयल का जब क्राइसिस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिक्कत होगा, जिसके कारण फिर क्या होगा कि हम लोग को कुछ सब्सिट्यूट का जरूरत है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का सब्सिट्यूट आता है, तो हम लोग को जरूरत है कि ऐसा इनोवेशन हो कि सोलर, विंड, ये सारा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सस्ते दाम पे, अफोर्डेबल प्राइस पे सबके लिए अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए क्या जरूरत है, इनोवेशन का जरूरत है। तो इसके कारण क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सतत विकास जो है वो किसके कारण बस आएगा, इनोवेशन के कारण। इनोवेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इसके पीछे जो है कुछ काम कर रही है। इसमें एक आता है अटल इनोवेशन मिशन, आप बाकी का भी देख सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन में स्कूल कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट में कैसे स्किल डेवलप किया जाए वो सिखाया जा रहा है। ये सारे स्कीम्स का डिटेल आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है इस डायग्राम से हम लोग एक चीज समझेंगे, कोई भी कंट्री जो है वो 4 स्टेजेस में वर्क करती है। कोई भी कंट्री 4 स्टेजेस में वर्क करती है। पहला स्टेज है कि हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और हाई इनोवेशन। जिस कंट्री का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और इनोवेशन भी अच्छा है तो वहां पे क्या होगा, इनोवेशन हब्स बनेंगे। वो सबसे बेस्ट पोजीशन है किसी भी कंट्री के लिए। किसी कंट्री में अगर हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है लेकिन इनोवेशन उतना नहीं है, तो परफॉर्मेंस के कारण क्या होगा, एफिशिएंट तो होगा लेकिन स्टैग्नेंट होगा, यानी कि वो इकोनॉमी रुक जाएगा। आगे के लिए वो मतलब उसका पोटेंशियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वहां पे इनोवेशन नहीं है। नेक्स्ट है जहाँ पे लो इनोवेशन है और लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि दोनों चीज कम कम है। तो वो क्या होगा, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, वो अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए। और लास्ट है लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और हाई इनोवेशन। मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो लो है लेकिन इनोवेशन के लिए अच्छा है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, तो वो कंट्री का क्या होगा, पोटेंशियल ग्रोथ रहेगा फ्यूचर में। तो आपको ये बताना है आज की इंडिया, आपको क्या लगता है इस ग्राफ में किस क्वाड्रेंट में इंडिया लाई करता है, या कहीं बीच में है, क्या है आपका व्यूज, अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।